पड़ते और अशोक पवार, क्या बात है, बहुत बढ़िया काम किया है दोनों ने। संतोष पड़तरे और अशोक पवार, इनकी तारीफ। ओवर टू द मैच, क्वालिफाइंग मैच नंबर 2। नॉकआउट मैच, क्वालिफाइंग मैच हारेगा तभी वो लूजर खेलना ही नहीं, विनर एंड लूजर सबको है ना। सला चलिए पहला ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज बंटी। शॉर्ट पिच गेंद पुल किया और ये गेंद 2 रनों के लिए जरूर परिवर्तित होती हुई। शॉर्ट पिच गेंद थी, गेंद में गति के साथ साथ थोड़ी सी उछाल जरूर देखने मिली और मिन्नात शॉर्ट बॉल को बहुत ही बढ़िया तरीके से पुल करने में कामयाब। है ना 2 रन के साथ यहां पर खाता खोला है। बिल्कुल मिन्नात ने। अगली गेंद लेकर सज्ज होते हुए बंटी। चलिए स्टार्ट द मैच। अंपायर न्यू बॉल ग्राउंड के अंदर आ चुका है। बिल्कुल पीपीएल जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। विकेट की बात करते हैं, विकेट काफी खूबसूरत बनाया गया है, ग्राउंड को खूबसूरत अंदाज से सजाया गया है। इस बीच गेंद, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, यॉर्कर गेंद थी। गेंद विकेट का फर्नीचर बिखेरती हुई, बिल्कुल थोड़ी सी जगह दी थी। बिल्कुल कहा जा सकता है कि अगर आप रात के वक्त पीछे का दरवाजा खुला रखोगे तो वहां से चोर प्रवेश करता है, उसी तरीके से थोड़ा सा मौका मिला, थोड़ी सी जगह मिली और विकेट का फर्नीचर बिखेरने में गेंद कामयाब होती हुई नजर आई। अब नए बल्लेबाज विकेटों के बीच में जाने के लिए तैयार होते हुए पिंटिया। बिल्कुल पिंटिया मुगरपाड़ा के ये खिलाड़ी हैं, शानदार परफॉर्मेंस के माध्यम से जाने और पहचाने जाते हैं। मिन्नात आउट हो चुके हैं। मिन्नात की अगर बात करें तो एक बड़े खिलाड़ी हैं, बड़ा स्टार्ट देना इन्हें आता है, बड़े स्ट्रोक के महारथी हैं। मिन्नात का विकेट गिरता हुआ 2 रन बनाकर पवेलियन की राह लौट चुके हैं। पिंटिया उनकी जगह लेने आए हैं। अब देखने वाली बात यह है ऑरेंज कैप पिंटिया किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। गेंदबाज बंटी पहली सफलता हाथ लगती हुई मिन्नात के रूप में अगली गेंद लेकर तैयार, सज्ज होते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर सामना करने के लिए तैयार हैं। पूरी तरीके से पिंटिया नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं। इसी बीच अगली गेंद लेकर तैयार होते हुए, सज्ज होते हुए, बिल्कुल कहा जाएगा काफी हवाएं ग्राउंड में बहती हुई नजर आ रही हैं, चलती हुई नजर आ रही हैं और उस कारण रनअप में थोड़ी सी मिस्टेक जरूर देखने मिली बंटी द्वारा। इसी बीच ये गेंद इस बार काफी तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी, स्टंप से थोड़ी सी हाइट पर थी। लेग बाइस का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। अतिरिक्त रनों की अगर बात करते हैं तो 1 रन जरूर शुमार होता हुआ स्कोरबोर्ड पर नजर आते हैं। स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 3 रन हो चुके हैं। अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव गेंद, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए खूबसूरत चौका, बेहतरीन स्ट्रोक, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट प्लेसमेंट। थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी, बल्ले को स्विंग किया, बहुत ही बढ़िया तरीके से 4 रन। प्लेसमेंट बहुत बढ़िया रहा। इस 4 रन के साथ जरूर खाता खोला है बल्लेबाज ने। इस बार शॉर्ट पिच गेंद, दिस इज अ बिग ब्लो। शॉर्ट पिच गेंद करना यह हानिकारक होता है और उसका दृश्य देखने जरूर मिला। 6 रन स्कोर छलांग लगाता हुआ जा पहुंचा है 13 रनों पर। इससे पहले का मैन ऑफ द मैच नहीं दिया बंटी सर। फिर अगली गेंद लेकर तैयार,
इसी बीच ये गेंद, ओ दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। एक 6 लगने के बाद बंटी लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करते हुए नजर आए। ओवर की समाप्ति की घोषणा होती हुई एक ओवर की समाप्ति के बाद डीआर टाइगर्स की टीम का स्कोर दर्शाता हुआ 13 रन। विकेटों की अगर बात करें तो 1 विकेटों के नुकसान के बाद। इससे पहले की जो पहली सेमीफाइनल की मैच हुई है उसका मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार बाकी रह गया है। तो मैं बुलाना चाहूंगा उस खिलाड़ी को जिसने शानदार बल्लेबाजी की, बेहतरीन बल्लेबाजी की, 39 रनों का योगदान वो भी 15 गेंदों में किया है। तो प्लीज वेलकम प्रीतेश। मैन ऑफ द मैच गोज टू मिस्टर प्रीतेश। आपको स्टेज पर आना है अपना मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार कलेक्ट करने के लिए। गेंदबाजी की कमान पर आए हैं श्याम। श्याम एक परफेक्ट ऑलराउंडर की भूमिका निभा रहे हैं अपनी टीम दिनेश फाइटर खड्डी की टीम में। इस बार थोड़ी सी फेरबदल की है, बिल्कुल एक गेंदबाज को जरूर बिठाया गया है, अजय शुक्ला। इनकी जगह मौका मिला है पंकज। पंकज को दिया गया है मौका, वो भी एक अच्छे गेंदबाज हैं, काफी बेहतरीन गेंदबाज हैं। मैन फॉर वाकबिल। शाम पहली गेंद लेकर तैयार। बहुत ही बढ़िया तरीके से सम्मानजनक स्ट्रोक, स्ट्रेट बैट से खेलना यानी गेंदों को अपने शरीर से थोड़ा दूर की तरफ करना, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से जानते हैं बल्लेबाज पिंटिया। अब सामना करने के लिए तैयार एक विस्फोटक बल्लेबाज सुशील। सुशील का क्या? कहाँ का है? सुशील बिल्कुल फील्डिंग को मापते और भापते हुए। पावर प्ले का बंधन जो कि खत्म हो चुका है। इसी बीच शाम की गेंद, ओ दिस इज अ वेरी नाइस डिलीवरी। बहुत ही बढ़िया गेंद थी, शरीर से दूर खेलना चाह रहे थे, भाग्यशाली रहे कि बैट का अंदरूनी किनारा नहीं लगा, नहीं तो दुर्घटना घटने के आसार हो सकते थे। आशीष मैन ऑफ द मैच हे पण घेऊ। अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज फिर से एक बार। ओ इस बार बड़े स्ट्रोक की खोज में थे, हालांकि शहर नजदीकी मामला और यहां पर एक आसान सा रनआउट जरूर देखने मिला। पिंटिया अपना विकेट जाया करते हुए पवेलियन की राह लौटने पे मजबूर। कॉम्बिनेशन थोड़ा सा लड़खड़ा गया था। अब जा रहे हैं उनकी जगह लेने। अनुमान लगाया जा सकता है ये एक डेंजर बैट्समैन है, वाकबिल का वाक कहा जाता है इन्हें। बिल्कुल पंकज, क्या पंकज को भेजा जाएगा? प्लीज बी फास्ट। बैटिंग यूनिट टीम डीआर टाइगर, ताबड़तोड़ अपना बल्लेबाज आपको भेजना है। यस, पंकज को ही भेजा गया है। अगर आज इनका बल्ला चला तो आज की शाम पार्टी पक्की होगी इनकी टीम की, क्योंकि पंकज बहुत ज्यादा फॉर्म में है। और प्रीतेश को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देना है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे कमेटी के जो मेंबर्स हैं कि आप मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जरूर दें। सचिन सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके शुभ हाथों से ये मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार प्रीतेश को दिया जाए। अगली गेंद लेकर तैयार शाम फिर से एक बार सज्ज होते हुए। राइट आर्म ओवर द विकेट, तेज तर्रार गेंदबाज। इस बार तेज गति की गेंद थी, बल्लेबाज तो बीट हुए, गेंदबाज ने कीपर को भी बीट किया। गेंद एक रन के लिए जरूर परिवर्तित होती हुई। ओहो, सुनहरी संधि, एक सुनहरा मौका। किसकी तरफ से भाई बोला? तानाजी पाटिल ने। डीआर टाइगर्स को हर 6 पर तानाजी पाटिल साहब की तरफ से 500 रुपए की रोक इनामी राशि। क्या बात है, अब ऐसा महसूस हो रहा है कि नोटबंदी का दौर खत्म हो चुका है। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार शाम। ओ दिस इज अ बिग ब्लो, बड़े स्ट्रोक की खोज और ये बेहतरीन कैच, व्हाट अ कैच, कैच ऑफ द डे राहुल। बिल्कुल मूर्ति लहान लेकिन कीर्ति महान, ये है राहुल। क्या बात है, बेहतरीन कैच। दौड़ते हुए कैच लेना काफी डिफिकल्ट होता है,
बिल्कुल ऑन द रन कैच को लपकना एक डिफिकल्ट सबक होता है और उस सबक में 100% मार्क्स लाने वाला खिलाड़ी था, वो है राहुल। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा है। आज के दिन का सुंदर कैच की अगर बात की जाए, कैच ऑफ द डे की बात की जाए तो जरूर ये नजर आती हुई। बहुत ही बढ़िया कैच। आउट हो चुके हैं बल्लेबाज सुशील। सुशील ने अपना विकेट गंवाया, जरूर यहां पर कैच के रूप में बड़े स्ट्रोक की खोज जारी थी, लेकिन नाका में भी हाथ लगती हुई सुशील की इनिंग की समाप्ति होती हुई। सुशील ने अपनी इस पारी में जो रन बटोले हैं वो है लगभग 10, एक 6 और एक 4 की मदद से उन्होंने 10 रन जोड़े थे। अपना खाता ही उन्होंने चौके की मदद से खोला था। अब नए बल्लेबाज उनकी जगह लेने उतरे हैं, अजय नॉन स्ट्राइक हैंड पर। लेकिन स्ट्राइक पर जो बल्लेबाज है, मैं जरूर बताना चाहूंगा दोस्तों, ये बल्लेबाज काफी डेंजर बल्लेबाज के रूप में जाना और पहचाना जाता है, जिसका नाम है पंकज। वॉल्यूम कम किया सर उसने, आवाज दो ना, वॉल्यूम कम किया उसने माइक का। नहीं कम किया, मालूम पड़ता है ना बोलने पे। अगली गेंद लेकर तैयार शाम। पूरा ही बंद कर दिया। हेलो हेलो हेलो, आ रहा ही नहीं आवाज। हेलो हेलो, क्या बात है, थैंक यू डीजे, जो इन्होंने हमें साथ दिया है। बिल्कुल हमारे डीजे ऑपरेटर ने, साउंड ऑपरेटर, वाकई में इनका जो सहयोग मिला है हमें काबिले तारीफ। अब ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 2 ओवर 15 रन हो चुके हैं और 3 विकेटें जा चुकी हैं। भाग्यशाली रहे कि पंकज अपनी विकेटों को संभाले रखें, क्योंकि अगर DR टाइगर का ये टाइगर अगर जख्मी हुआ या ये टाइगर पवेलियन के बाहर आ गया तो टेंशन हो सकता है DR टाइगर्स की टीम के लिए, क्योंकि वाकई में ये टाइगर ही कहलाए जाते हैं। वाकबिल के वाक के नाम से फेमस हैं इनके सभी खिलाड़ी। यस, बैटिंग पावर प्ले का यहां पर निर्णय लिया गया है। गेंदबाजी की कमान पर पंकज को लाया गया है और देखने वाली बात यह है, पंकज अपना पहला मैच खेल रहे हैं। पंकज अपना पहला मुकाबला खेल रहे हैं, वो भी डायरेक्ट सेमीफाइनल। कल चोट लगी थी इन्हें, इनके कमर में काफी तकलीफ थी, इस वजह से इन्होंने एक भी मैच नहीं खेला। आज इन्हें डायरेक्ट सेमीफाइनल में एंट्री दी गई है। अब देखने वाली बात यह है, क्या ये सेमीफाइनल में एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है बिल्कुल कहा जाएगा दिनेश फाइटर खड्डी की टीम ने, और आते ही साथ उनकी ओवर में ही बैटिंग पावर प्ले की घोषणा कर दी गई। अब यहां पर अग्नि परीक्षा जारी होती हुई पंकज के लिए, और सामना करने के लिए तैयार है बल्लेबाज अजय। पंकज लंबे चौड़े कद के गेंदबाज। इसी बीच पहली गेंद, ओह दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, वेरी वेरी नाइस डिलीवरी। पटकी हुई गेंद थी, गेंद में उछाल जरूर देखने मिली। रनअप से ऐसा नहीं लग रहा था कि इनकी गेंद तेज तर्रार होगी, इनके एक्शन से, इनके आव भाव से लग रहा नहीं था कि ये इतनी तेज गति की गेंद कर देंगे कुछ शॉर्ट रनअप से, और वाकई में बहुत ही बढ़िया गेंद की है यहां पर पंकज ने। पहली गेंद बिल्कुल शरीर पे डाली गई, जरूर माथे पे लगी थी गेंद, गेंद जमीन पर रुक गई, कोई रन नहीं, गेंद डॉट के रूप में। अगली गेंद लेकर तैयार पंकज, फिर से एक बार, इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से ड्राइव किया है, गेंद आती हुई लॉन्ग ऑन की दिशा में। राया वहां पर मौजूद है। राया की अगर बात करें तो बिल्कुल अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन TPL में जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस देखने मिला है कुछ खासा नहीं। अब मौका मिला है पंकज को, पंकज वर्सेस पंकज,
और दोनों ही है वाघबिल के, दोनों ही वाघबिल के हैं, दोनों ही साथ में प्रैक्टिस करते हैं। अब एक दूसरे के आमने सामने, एक डेंजर बैट्समैन है तो एक गति का महारथी। फील्डिंग को सजाया जा रहा है, कुछ रणनीति बनाई जा रही है कि पंकज को किस तरीके से जाल में फांसा जाए। अगर यह विकेट मिलता है तो बहुत बड़ा विकेट कहलाया जाएगा। बिल्कुल अब देखने वाली बात यह है, जो चक्रव्यूह जाल बिछाया गया है उस जाल में फंसते हैं या फिर यहां पर जाल को तोड़कर बड़े स्ट्रोक लगाते हैं। क्या होगा, क्या यहां पर पंकज रनों की बारिश करेंगे या फिर गेंदबाज पंकज यहां पर अंकुश लगाने में कामयाब होंगे। ओ शॉर्ट पिच गेंद, करारा प्रहार, गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। व्हाट अ स्ट्रोक। 500 रुपए की इनामी राशि के हकदार, यस, नाना की तरफ से 500 रुपए की इनामी के राशि के हकदार बने। पंकज, क्या बात है, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। इसी बीच अगली गेंद, ओ इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, पंकज खुद गेंद के नीचे और ये विकेट का पतंग। एक तुम्हारी तो एक हमारी। विकेट गिरा है, ये जरूर कहा जाएगा कि झींगा देके रावस हाथ लगी है। बड़ी मछली, बिल्कुल बहुत ही बड़ी मछली। पंकज गोंदले ये बल्लेबाज सिर्फ और सिर्फ कुछ रन बनाकर पवेलियन की राह लौट चुका है। अब DR टाइगर के एक होनहार टाइगर को भेजा जा रहा है। मनोज पवार, मनोज पवार इससे पहले की मैच के मैन ऑफ द मैच के हकदार मनोज पवार। पंकज ने पंकज को आउट किया और रनों की तरफ निगाहें डालते हैं। 22 रन, तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है, 3-4 गेंदें हो चुकी हैं। अगली गेंद लेकर तैयार पंकज। इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से शो को खेला गया, शॉर्ट मिड ऑन से गेंद को फील्ड किया गया, राया दौड़ लगाकर गेंद को फील्ड करते हुए। बिल्कुल फाइटर्स की अगर बात करें तो फाइटर्स की टीम उभरते सितारे नजर आ रहे हैं, सब यंगस्टर्स हैं। और DR टाइगर्स की अगर बात करें तो अनुभव से भरपूर टीम कही जाएगी। सब सीनियर खिलाड़ी उनके पास हैं, सब सीनियर स्टार, यानी ओल्ड इज गोल्ड। लेकिन ये जो फाइटर्स की टीम है ये व्हाइट गोल्ड के रूप में उभर कर आ रही है। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार पंकज, सामना करने के लिए तैयार मनोज। ओ दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, लेकिन करारा प्रहार किया है। गेंद आती हुई लॉन्ग ऑन की दिशा में और सुंदर सा थ्रो, वेरी नाइस थ्रो, बहुत ही बढ़िया थ्रो किया है राया ने। ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पर स्कोर कुछ इस प्रकार का दर्शाता हुआ 24 रन। विकेटों की अगर बात करें तो लगभग 4 विकेटों के नुकसान के बाद DR टाइगर्स की टीम का दर्शाता हुआ। दोस्तों आप देख रहे हैं TPL थाने प्रीमियर लीग। 40 टीमों के जो खिलाड़ी हैं उन्हें डिवाइड किया गया, जो अच्छे अच्छे स्टार्स हैं उन्हें एक मोती की माला में पिरोया गया और एक टीम तैयार की गई। इस तरीके से 8 टीमें बनी। 8 टीमों में 40 टीम के प्लेयर्स हैं। थाना के हर एक कोने का जो सितारा है वो आज सेंट्रल ग्राउंड पर मौजूद है। 8 टीमें इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करती हुई नजर आई। दिनेश फाइटर खर्डी, उसी तरीके से आर्या मराठा, उसी तरीके से DR टाइगर्स, एकनाथ शिंदे टाइगर्स, PS रॉयल्स, साथ ही साथ श्री वॉरियर्स। ये जो टीमें थी PVSP लॉयंस, ये जो 8 टीमें थी
8 टीमों के बीच एक महा मैच देखने जरूर मिला है। और अब हम देख रहे हैं क्वालिफाई मैच। अगर जो टीम जीतती है वो अगली टीम से जरूर भिड़ेगी सेमीफाइनल के लिए। एक रन राहुल बहुत ही बढ़िया फील्डिंग करते हुए। इससे पहले कि मैच में फाइटर्स की टीम के गेंदबाजों की खबर ली गई थी, 70 रन किए थे श्री वॉरियर्स के बल्लेबाजों ने, और उस चोट को खाने के बाद उनका जो जख्म भरता हुआ अब जाकर नजर आ रहा है, क्योंकि DR टाइगर्स की टीम पर हावी होती हुई इनकी गेंदबाजी। शाम फिर से निकल पड़े एक बार अपने बॉलिंग मार्क से। इस बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेल दिया है, गेंद आती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ। सचिन तैनात है। सचिन काफी अच्छे खिलाड़ी हैं, महाराष्ट्र स्पोर्ट्स की तरफ से परफॉर्मेंस करते हैं और यही उनका होम ग्राउंड है। इसी ग्राउंड पर अक्सर खेलते हैं और बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं। शाम फिर से एक बार सज्ज होते हुए अपने बॉलिंग मार्क पर सामना करने के लिए तैयार मनोज। इस बार कारपेट के सहारे बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टॉप किया गेंद को, बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंद को रोका गया है। संतोष बोर बहुत ही बढ़िया तरीके से गेंद को स्टॉप करने में कामयाब हो पाए हैं। एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। अगली गेंद लेकर तैयार है शाम। इस प्रतियोगिता में गिने चुने जो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने काफी नाम कमाया है, प्रीतेश जैसे खिलाड़ी हैं, किरण जैसे खिलाड़ी हैं। इसी बीच ये गेंद इस बार तेज तर्रार गेंद थी, कीपर की फिर से एक बार चूक। वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ और साथ ही साथ सोने पे सुहागा। बंटी की गलती और सजा मिली गेंदबाज को, 2 रन जरूर मिलते हुए। स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 29 रन। 29 ना 29 रन 29 रन हो चुके हैं। चौथा ओवर प्रगति पथ पर है। 5 ओवरों का यह मुकाबला है। 50 रन एक फाइटिंग स्कोर माना जाता है। अगर 50 रन करते हैं तो 10 रन प्रति ओवर के अनुसार टारगेट आता है बल्लेबाजी के टीम पर। शाम फिर से एक बार निकलते हुए। इस बार लो फुल टॉस गेंद थी, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में, राया के हाथों में कैच। एक सेफ हैंड में कैच जाना। अगर स्ट्रोक करते हैं उसके बाद गेंद के नीचे जो खिलाड़ी खड़ा होता है वो कॉन्फिडेंस से भरपूर होता है कैच लपकने के लिए। और बिल्कुल इस टीम में ऐसे होनहार खिलाड़ी मौजूद हैं, जल्दी कैच नहीं छोड़े इन्होंने। दिनेश फाइटर खड्डी की टीम का अगर इतिहास देखा जाए, 2 दिन का रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए तो इन्होंने बहुत कम गलतियां की हैं। गलतियां हुई है तो सिर्फ एक ही शख्स से, वो थे बंटी, कि उन्होंने कीपिंग के दौरान काफी रन छोड़े। अब अंतिम स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 29, लॉस ऑफ 5 विकेट्स, 5 विकेटों के नुकसान के बाद। शाम सज्ज होते हुए फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर सामना करने के लिए तैयार है मनोज। नॉन स्ट्राइक हैंड पर आए हैं नए बल्लेबाज जयेश काफी अच्छे फॉर्म में है। बिल्कुल इस सीजन में, TPL के इस सीजन में 2 दिनों में उन्होंने जो फॉर्म अपना दर्शाया है, काबिल तारीफ। हवाएं रुख बदलती हुई, इस वक्त हवाओं के साथ खेलने में शायद कामयाबी मिले बल्लेबाजों को। अब देखने वाली बात यह है क्या शाम किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं। शाम की अगली गेंद मनोज के लिए। इस बार ये गेंद खेल दिया गया, गेंद जाती हुई बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया और आई थिंक सो गेंद डिक्लेयर जोन की तरफ परिवर्तित हो चुकी है। यस, 2 रनों का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ और इस 2 रन के साथ काफी समय के बाद स्कोर चहलकदमी करता हुआ जहां पहुंचा है 31, 31 रनों पर। 31 रन हो चुके हैं। स्कोरबोर्ड पर स्कोर 31 रनों पर दर्शाता हुआ 31 रन्स, 5 विकेट, यानी आधी टीम पवेलियन की राह लौट चुकी है। और अब निचले क्रम के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए।
सामना करने के लिए तैयार। फिर से एक बार मनोज, इसी बीच ये गेंद, इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक था, गेंद काफी समय तक के हवा में, एक रन तेज कदमों से पूरा किया। अंपायर की तरफ आशाभरी निगाहों से देखा, तेज गति की गेंद थी, फुल टॉस डिलीवरी थी। बैट को जब स्विंग किया, स्विंग करने के साथ ही बल्लेबाज ने आशाभरी निगाहों से अंपायर की तरफ देखा कि शायद कुछ यहां पर अतिरिक्त रन मिले, लेकिन हमारे दोनों ही अंपायर, अनुभव से भरपूर अंपायर शशि साटम और हमारे जो स्क्वायर लेग के अंपायर हैं स्वप्निल, ये दोनों ही बेहतरीन अंपायर हैं, काफी नामी गिरामी अंपायर हैं और थाना में लोकप्रिय अंपायर के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं। अब अंतिम और आखिरी ओवर का खेल आना शेष। क्या होगा, क्या नहीं होगा, यह देखने वाली बात जरूर। 4 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 32 रन। अंतिम और आखिरी ओवर का हकदार कौन होगा, किस गेंदबाज के हाथ में गेंद सौंपी जाएगी? अरविंद अरविंद के हाथों में गेंद सौंपी गई है। नाना की तरफ से 500 रुपए की इनामी राशि है हर 6 पे। पहली गेंद वाइट के रूप में रही। जो हमारे साउंड ऑपरेटर के पास में जो दर्शक खड़े हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वहां से हट जाएं। अगली गेंद लेकर तैयार। ओ, दिस इज अ बिग ब्लो, ब्यूटीफुल स्ट्रोक, 6 रन, क्या बात है। अरविंद, इनके पास बॉलिंग के बहुत सारे ऑप्शन थे। योगेश भी अच्छे गेंदबाज हैं, उनकी बजाय इन पे भरोसा जताया गया है, अरविंद पे। अगली गेंद, इस बार गति परिवर्तन, लाइटली लेग ब्रेक, हल्का सा टर्न करने वाली गेंद, घुमाती हुई, ढूंढाती हुई बल्लेबाज मनोज को। गेंद डॉट के रूप में। अरविंद अच्छी वापसी कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी वापसी कही जाएगी। सामना करने के लिए तैयार, हट्टे कट्टे शरीर के, लंबे चौड़े कद के मनोज। ओहो, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, क्या बात है, बेहतरीन गेंद। गति में परिवर्तन करना। हेलो 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 39 रन और इनामी राशि बढ़ती हुई हर 6 पर बल्लेबाज को 1000 रुपए की इनामी राशि। और इस बार रेंज में मिल गई गेंद, व्हाट अ स्ट्रोक। हेलो 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 हेलो, डीजे प्लीज थोड़ा सा, हाँ ठीक है, थैंक यू, वॉल्यूम। नाना हेलो, इनामी राशि बढ़ती हुई, अब 6 लगाते हैं तो 1500 रुपए। स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 45 रन्स। ओ, इस बार थोड़ी सी लो फुटस गेंद थी, खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में, 1 रन जरूर पूरा किया, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। मनोज स्ट्राइक क्यों नहीं ले रहे हैं, ये उनके कप्तान की बात थी, बिल्कुल। अभी हाँ क्वालिफाई चालू है। अगली गेंद लेकर तैयार, 1 6 पे 1500, 1000 चालू लका मैच। अगली गेंद लेकर तैयार, DR टाइगर्स। ओ, इस बार नजदीकी मामला हो सकता है और यहां पर रन आउट के रूप में विकेट का पतंग। फाइटर्स की टीम अच्छी वापसी करती हुई,
5 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 46 रन्स 46 रन हो चुके हैं। जीत के लिए 47 रनों का लक्ष्य रखा गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 47 रन बनाने में यहां पर देश फाइटर खड्डी की टीम क्या कामयाब हो पाएगी या नहीं। तो चलते हैं इस मैच का आंखों देखा हाल आने वाली 5 ओवरों के लिए मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं मेरे साथी कमेंटेटर बंटी देसाई जी। प्लीज वेलकम बंटी सर। इस मैच की जो भी खामी या खूबी होगी वो सुनेंगे हम एक थाना की मशहूर आवाज बंटी देसाई की जबानी। प्लीज वेलकम बंटी सर। हेलो हेलो। तो दोस्तों हमारे बीच यहां पर माननीय श्री विलाजी पाटिल साहब आ चुके हैं। वेलकम, सुस्वागतम सर। इनके ही मार्गदर्शन में, इनके ही स्पॉन्सरशिप में टीपीएल इतिहास रचने वाला टूर्नामेंट 40 टीमों में से चुनिंदा खिलाड़ियों को लेकर 8 टीम बनाई गई और 8 टीम के 8 ऑनर बने और उसके बाद इस टूर्नामेंट को पूरी तरीके से स्पॉन्सरशिप देने वाले मान्य श्री क्रिकेट के बहुत बड़े प्रेमी
प्रेमी कहा जाएगा, माननीय श्री विलास जी पाटिल साहब, इनका आगमन हो चुका है। वेलकम सर, सुस्वागतम, आपका मनपूर्वक हार्दिक स्वागत है। और ये पूरे ठाणे वासियों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करेंगे हम, क्योंकि आपने जो सोच रखी है और जिस चीज के लिए आपने स्पॉन्सरशिप दी है, ये एक इतिहास रचा गया है। बिल्कुल एक इतिहास के पन्नों में रचने वाली ये चीज, यानी टीपीएल, ठाणे प्रीमियर लीग। हर विकेट पे 200 रुपए की इनामी राशि नाना की तरफ से। आज नाना बहुत खुश नजर आ रहे हैं, अपनी टीम के लिए इनामी राशि लगा रहे हैं। चलते हैं मैच की तरफ, रुख करते हैं। अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार मिस हो, गेंद हवा में और विकेट का पतन। बंटी जैसे खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। बंटी आइकॉन प्लेयर है और वाकई में इन्होंने जो परफॉर्मेंस किया है टीपीएल में, काबिले तारीफ। अच्छी कीपिंग, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी, लेकिन सेमीफाइनल में इस वक्त जो टीम हारेगी वो घर पे जाएगी। इस वक्त में अपना विकेट बंटी ने गंवाया है। जीत के लिए 47 रनों की जरूरत है। जीत की शुरुआत कुछ खासी, यानी स्टार्ट जिस तरीके का चाहिए था उस तरीके का स्टार्ट देखने बिल्कुल नहीं मिला है। और बिल्कुल बंटी अपना विकेट जाया करते हुए बंटी की जगह लेने जा रहे हैं संदेश, मैन फॉर विटावा, एक होनहार ऑलराउंडर खिलाड़ी। लेकिन जब इनका फॉर्म हमने पढ़ा था तो उसमें सिर्फ बैट्समैन लिखा हुआ था, यानी गेंदबाज फ्री, इस तरीके की स्कीम थी इनकी। लेकिन फिर भी सिर्फ बल्लेबाजी दी गई है इन्हें, ना कि गेंदबाजी। चलते हैं मैच की तरफ, फिर से एक बार रुख करते हैं। संदेश गेंदबाजी की जिम्मेदारी, बिल्कुल बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संभालते हुए। और मनोज पवार की अगर बात करें, ये पवार नहीं, ये पावर है। वाकई में बल्लेबाजी तो अच्छी कर रही हैं। और उनसे जब हमने कुछ सवाल किए थे, जब उनसे हमारी बातचीत हुई थी ओपिनियन में, तो बहुत से लोगों ने उन्हें ये चीज कही थी कि आप ए ग्रेड प्लेयर नहीं हो, आप कमेटी के सदस्य हो इसलिए आप ए ग्रेड में हो। लेकिन उन्होंने ये चीज को साबित करके दिखाया कि मुझे ए ग्रेड में किस लिए रखा गया और मैं किस तरीके का खेलता हूं गेम। इस बार बैकफुट पर जाकर कट किया है राहुल ने, गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन की तरफ। 1 रन जरूर मिलेगा, 1 रन से ही संतुष्ट, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं। स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ सिर्फ और सिर्फ 2 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। मनोज पवार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म में है। किरण जिस तरीके से अच्छे खासे फॉर्म में थे, प्रीतेश अच्छे खासे फॉर्म में है, जावेद शेख काफी फॉर्म में है। अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार ब्यूटीफुल स्ट्रोक, दिस इज अ बिग 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 स्ट्रोक बाय राहुल। व्हाट अ स्ट्रोक, अपर कट शॉर्ट पिच गेंद पर बैकफुट पर जाकर पावर को जनरेट कर स्ट्रोक को खेलना एक बड़ा सबक होता है। और अंपायर के इशारे का इंतजार, अंपायर का इशारा कितने रनों पर परिवर्तित होता है ये देखने वाली बात जरूरी है। 2 रन का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ और इस 2 रन के साथ स्कोर चहलकदमी करता हुआ जा पहुंचा है लगभग 4 रनों पर। बिल्कुल हमारे कमेटी के जो मेंबर्स हैं, बाउंड्री पंच जिन्हें कहा जाता है, वहां पर उपस्थित है। बाबा वहां पर मौजूद है, उन्होंने अपना डिसीजन किया है। और ग्राउंड की अगर बात करें तो पूरी तरीके से ग्राउंड को दर्शक भी भरे हुए हैं। दर्शक भी हमारे जो इस मैच का आनंद ले रहे हैं वो भी हमें सहयोग करते हैं। जिस वक्त गेंद बाउंड्री के बाहर गई या नहीं गई वो हमें खुद बताते हैं कि बाउंड्री है या नहीं। बिल्कुल उसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं फैयाज शेख, एक बेहतरीन कोच, थाना स्टेडियम में बिल्कुल इनकी कोचिंग चलती है। वेलकम फैयाज शेख, आपका हार्दिक स्वागत टीपीएल प्रीमियर लीग 2017 में। अगली गेंद लेकर तैयार मनोज पवार, फिर से एक बार सज्ज होते हुए सामना करने के लिए तैयार पूरी तरीके से। मूर्ति लहान लेकिन कीर्ति महान, बल्लेबाज राहुल। राहुल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। बंटी का विकेट जाने के बाद इन्हें बुलाया गया है। बिल्कुल इस बार बड़ा स्ट्रोक, गेंद हवा में और इसी के साथ राहुल की विकेट का पतन। एक और झटका, फाइटर की टीम लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। क्या होगा क्या नहीं होगा, मेगा की चेहरों पे बड़ी सी मुस्कान। और विकेट पे 200 रुपए जो नाना ने लगाए हैं, वो 200 रुपए की इनामी राशि जाती हुई मनोज पवार को।
आज मनोज पवार अच्छा कलेक्शन कर रहे हैं। पहले बल्लेबाजी में 1500 की इनामी राशि मिली है उन्हें, और यहां पर नाना 2 विकेट लिए हैं, 2 विकेट उन्होंने लिए हैं, तो 400 रुपए की इनामी राशि इनके हिस्से में जाएगी। इस तरीके से हमारी जो साथी स्कोरर हैं, स्नेहा ना, स्नेहा स्नेहा स्मिता की स्नेहा, स्नेहा स्नेहा स्मिता, अस्मिता, क्या बात है, अस्मिता, बड़ी सी मुस्कान है उनके भी चेहरे पर। चलिए स्कोर बोर्ड पर एक बार निगाहें डालते हैं। स्कोर बोर्ड पर स्कोर 4 रन 2 विकेटों के नुकसान के बाद मनोज पवार को मैन ऑफ द मैच मिलने के बाद इनका जो फॉर्म उभर कर आया है, जो क्रिकेट इन्होंने दिखाया है, काबिल तारीफ। व्हाट अ परफॉर्मेंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। अच्छी बल्लेबाजी, आए थे चौथे पांचवें नंबर पर अपने बल्लेबाजी के दमखम पर स्कोर का टारगेट दिया। इस बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, फ्रंट फुट पर निकलकर ऑन द राइट स्ट्रोक को खेला, गेंद 4 रनों के लिए फरार। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। हो, एक तुम्हारी तो एक हमारी, एक आप चमत्कार करोगे तो हम एक चमत्कार करेंगे। चलिए ओवर की समाप्ति की घोषणा होती हुई, 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 9 रन 8 रन, माफ कीजिएगा 8 रन विकेटों की अगर बात करें तो 2 विकेटों के नुकसान के बाद दिनेश फाइटर खड्डी की टीम का अब आने वाली 4 ओवरों में क्या होगा, क्या रिजल्ट होगा, क्या नहीं होगा, सुनते हैं एक बेहतरीन कमेंटेटर की जबानी। तो प्लीज वेलकम बंटी देसाई जी। धन्यवाद शहजाद शेख। असं पण पूर्ण घेतो, ठीक है। चलिए क्वालिफाइंग सेकंड राउंड चालू है। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, दर्शकांच्या माहितीसाठी ही IPL सारखीच TPL आहे। इथे क्वालिफाइंग 1, क्वालिफाइंग 2 विनर संघ किससे खेलेगा, तो लूजिंग टीम के साथ। इस इज नॉट अ सेमीफाइनल, जो हमारे एंकर बता रहे थे कमेंट्री, सेमीफाइनल नहीं है, यहाँ पर क्वालिफाइंग राउंड होता है। आपको पहले पात्रता हासिल करनी पड़ती है, पात्रता, उसके बाद आपको पात्र होना पड़ता है फाइनल के लिए। सोचिए मुंबई इंडियंस पहला मैच हार चुकी थी, उसके बाद सेकंड मैच जीत चुकी, फिर वो फाइनल में पहुंच चुकी थी। सेम मैटर यहां होने वाला है, किसके लिए पता नहीं, लेकिन इस बार 9 रन बन चुके हैं स्कोरबोर्ड पर, 8 रन माफ करा, 8 धावा झाल्यात आणि विजयासाठी आवश्यक आहेत ते आता 4 षटकात 39 धावा। काय फास्ट कॅल्क्युलेशन आहे। 39 धावा करायच्यात आतापर्यंत। याचा अर्थ 9.80 ची सरासरी आता इथे दर्शवली जाते, आणि अशा वेळी चेंडू सोपवलाय तो गोलंदाज आहे बाळू। काय सुंदर नजारा आहे सेंट्रल मैदानचा, बघा ना, भिंतीवर बसलेली, एका रांगेमध्ये बसलेली, कधी एका रांगेत बँकच्या नंतर कधी न उभा राहिलेली लोक आज इथे भिंतीवर बसून सामना बघतायत। काय सुंदर रचना आहे, जिथे झाडी आहे तिकडे सावल्या आहेत, तिथे दर्शक या क्रिकेटचा आनंद घेत आहेत। खरंच पर्यावरण राखा, पर्यावरण राखा। यावेळी कट केलेला चेंडू कव्हरच्या दिशेने, पॉइंटच्या दिशेने माफ करा जातोय, डीप बॅकवर्ड पॉइंटच्या क्षेत्रामध्ये, आणि क्षेत्ररक्षक तिकडे तैनात, परंतु थोडस क्षेत्ररक्षणामध्ये अभाव, आणि त्यामुळे 2 धावा। धावसंख्या 2 आकड्यांमध्ये पोहोचते, 10 धावा धावफलकावर दर्शवल्या जात आहेत। कृपया भिंतीवर बसलेल्या प्रेक्षकांनी आपले पाय जरा वरती घ्यावे, मांडी घालून बसावं। आवाज येतो आमचा तिथपर्यंत। भिंतीवर बसलेले दर्शक, मराठी माणसं ऐकतील पहिल्या शब्दात तर ना। दॅट्स अ नाईस डिलिव्हरी, बॅकफुटला जाऊन कट केलाय चेंडूला, थर्मॅनच्या दिशेला चेंडू जातोय, परंतु चेंडू अडवला जातोय। 1 धाव निश्चित, आणि पायाला लागून कदाचित बघूया आता काय घडलंय तिथे। कधीही कोणीही थर्ड मॅन अंपायरला विचारू नये, थर्ड अंपायर इथे नाहीये। बऱ्याच वेळी असं होतं, परंतु दर्शकांची वाढती लोकसंख्या, इथे प्रतिसाद, हाच या टुर्नामेंटचा खरा
मूळ मंत्र आहे. ठाणा प्रीमियर लीगची जी कमिटी आहे त्याचं कौतुक केलं पाहिजे आणि विलास पाटील साहेब आपलं हार्दिक अभिनंदन. समर्थक असावा, सारथी असावा कुठल्याही, तर तो आपल्यासारखा असावा. जो आपण जी मदत केली त्याबद्दल खरंच आम्ही सर्व आपले आभारी आहोत. जाऊन आतमध्ये सांगा रे. तुम्ही सांगितलं नाही. ओके, डिसिजन इज ओव्हर. बेल्स ही पहिलेच पडली होती, चेक केली गेली, त्यामुळे हवेने पडली होती, त्यामुळे हा निर्णय आम्ही बघून सांगत आहोत. याची कृपया नोंद घ्यावी. प्लीज पेड आउट, प्लीज पेड इट आउट. आपण कृपया आपापल्या क्षेत्ररक्षणाच्या जागेवर जावं. धन्यवाद. प्लीज फास्ट. आपल्याकडे वेळ कमी आहे. एक अभूतपूर्व पार्थिव वितरण समारंभ, अभूतपूर्व सेलिब्रेशन होईल. मेगा फाइनल्स है. इस ट्रॉफी का हकदार कौन बनेगा ये पता चलेगा 2 मैच के बाद. अरे बॅनर पडला बघ रे. फिर एक बार शॉट ऑफ लाइन ऑप्शन से काफी बाहर गेंद है. वाइड का इशारा अंपायर की ओर से. शशि जाटम और स्वप्निल ठोंबरे इस मैच की निगरानी करें. 1 रन पे संतुष्ट. स्कोर आगे बढ़ता है. इस 1 रन के साथ 13 रन लक्ष्य है. निर्धारित लक्ष्य कितीच आहे टार्गेट? 47 रनों का लक्ष्य है. इस बार क्या नजाकत शॉट है. बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक और ये ओवर थ्रो, लेकिन बैकअप काफी अच्छा. बहुत ही बढ़िया बैकअप वहां पर स्क्वायर लेग की दिशा में. विकेट कीपर को झुकने का भी मौका नहीं मिला. ये सबसे बड़ी बात है. जो दर्शक देख रहे हैं, दर्शक क्रिकेट जानकार है, जानते अच्छे थ्रो, अच्छे गेंदबाजी को, अच्छे बल्लेबाजी को. इसके लिए ठाणे के रसिक जो होते हैं हमारे, वो हमेशा जानकार होते हैं. फिर एक बार, इस बार तो ये गेंद डेट देख रहे करेंगे नहीं, अंपायर देखते. यस, री डिलीवरी, वेल डन अंपायर. फिर एक बार देखिए बेल्स गिरती कि नहीं हवा से. आज हवा जोरात आहे, याचा अर्थ पावसाचं आगमन लवकर आहे. हे लक्षात ठेवा. बघूया गोलंदाज आपल्या मार्गावर पुन्हा एकदा. राईट आर्म ओव्हर विकेट. हा चेंडू आखूड टप्प्याचा. ओहो, ज्या प्रकारे सिगरेट आणि तंबाखू आरोग्याला हानिकारक आहे, त्या प्रकारेच आखूड टप्प्याचा चेंडू हा गोलंदाजासाठी हानिकारक असतो. हे लक्षात ठेवायचं. आखूड टप्पा म्हणजे शॉर्ट ऑफ डिलिव्हरी. फलंदाजाला वाव मिळतो बॅकफुटला जाऊन खेळायला. हा बघा, लोअर फुलटा चेंडू चांगला खेळताय तो स्क्वेअर लेगच्या दिशेला. डीप स्क्वेअर वरून क्षेत्ररक्षक वेगाने पुढे होते. 1 धाव. धावसंख्या दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 15 धावा. 2 षटक पूर्ण. धावसंख्या धावलकावर किती विकेट गेल्या? 2 गडी बाद 15 धावा. आता समीकरण काय ते बघूया आपण. उर्वरित 18 चेंडूंमध्ये म्हणजे 3 षटकांमध्ये आता त्यांना विजयाचं लक्ष आलंय. ते किती धावांचं? 32 धावांचं. म्हणजे 3 षटकात 32 धावा. कठीण लक्ष बिलकुल नाहीये. हे कठीण लक्ष असूच शकत नाही. फक्त फलंदाजांची कामगिरी आता बघण्यासारखी आहे. कारण आता त्यांना लक्ष कळलंय. राया हा खेळतोय. मुंब्रा संघातून जॉली बॉईज कडून खेळणारा हा फलंदाज, मुंब्राचा हा रहिवाशी, माफ करा, बीआरबी कडून खेळणारा हा फलंदाज, बीआरबी टायगरचा हा फलंदाज. मुंब्रामध्ये सुद्धा क्रिकेट भरपूर खेळलं जातं. आम्ही महाराष्ट्रभर फिरताना आम्हाला पुणा प्रीमियर लीग, वाशी प्रीमियर लीग, भिवंडी प्रीमियर लीग असं आम्ही ऐकायचो. परंतु ठाणा प्रीमियर लीग पहिल्यांदा घडते. ही मोठी गोष्ट आहे. वेल्डन ऑर्गनायझिंग कमिटी. आता जो गोलंदाज येतोय तो रवी, याच्या नावातच आग आहे.
शॉट ऑफ लेंथ आणि परंतु फायदा उठू शकत नाही. वेगवान चेंडू आहे. थोडीशी मिसफिल्डिंग आणि त्याचा रूपांतर 2 धावांमध्ये. मनोज पवार यांना असमतोल उछाल असतो. लक्षात ठेवा, टेनिस क्रिकेटमध्ये विकेट कधीच ही आपली स्टेडियम सारखी सपाट नसते. कधी दगड धोंडे, कधी उंचवटा, कधी खोलगटपणा. अशा वेळी बाहेरून बोलणं सोपं आहे की काय अडवतोय, परंतु तिथे गेल्यावर कळतं चेंडूच्या मागे बॉडी आणणं किती महत्वाचं आहे. कीप युअर बॉडी बिहाइंड द बॉल. यावेळी चांगला फटका ऑन ड्राईव्ह केलाय मिडॉनच्या क्षेत्रात. डीप मिडॉनला लक्ष वेगाने फटका आला, त्यामुळे एकच धाव मिळेल. या गोलंदाजी क्षमता फार वेगळी आहे. रवी वर्तकनगरचा हा रहिवाशी, याला ठाणाची वर्तकनगर एक्सप्रेस असं म्हटलं जातं. आखूट टपला चेंडू टाकावा जरूर, परंतु वेगात टाकावा जो फलंदाजाच्या कपाळाचा वेध घेईल. जर तुम्ही स्लोअर वन टाकला तर फलंदाज त्याच्यावर तुटून पडेल. हा बघा, वेगवान चेंडू, फलंदाजाला आपल्या वेगाने तो बीट करतोय. एकतर त्याचा रनअप 4-5 पावलांचा आहे, त्यामुळे फलंदाजाला कळत नाही याच्याकडे वेग नक्की किती आहे आणि व्हेरिएशन किती आहे. वेगापेक्षा विविधता जी आहे त्याच्याकडे, विविधता, ती विविधता खरंच त्याला मोठं करते. हा कसा झाकुटपाचा टायमिंग केलं, परंतु अडथळ्याची शर्यत पार करत चेंडू हा गेलाय. तो बघूया, जर नेटला लागला असेल तर नेटला लागलं तर धावून काढायच्या. 4 ना, दॅट्स अ बाउंड्री. Umpire give the signal, that is a boundary. किती बॉलला पाहिजे बघ, कधी काय माझ्याकडे धावसंख्या धावलकावर 22 धावा. 22 ऑन द बोर्ड. प्लीज जरा फास्ट. आता किती चेंडू किती धावा आहेत ते आपण बघूया. 14 चेंडू शिल्लक, 25 धावांची आवश्यकता. 14 चेंडूंमध्ये 25 धावा विजयासाठी करायच्या आहेत.
रवी याचा पहिला अक्करमध्ये चेंडू फिरवला गेला. राया रवी यांनी एक चेंडू निर्धाव टाकला तर 50 रुपये घोषित. आणि आता हा त्रिपाळाची इनसाइड आउट इनर एज. संतोष भोर नवीन फलंदाज, याच्याकडे ती क्षमता आहे. बघूया आता काय घडतंय. राया तंबूत परततोय. तेरा 25. 13 चेंडू शिल्लक, 25 धावांची आवश्यकता. अजून एक राऊंड मग फायनल. चल यार कंटाळा आला आता. ठीक आहे, व्हॉलेंटियर्स गेट रेडी. सर्व बॉल बॉईज. हा चांगला फटका आणि 2 धावा मिळतात का बघूया. बारा चेंडू शिल्लक, 23 धावांची आवश्यकता. कृपया प्लेयर सेक्शन, प्लेयर डगआउट्स मध्ये फक्त प्लेयर बसावे आणि आमच्या मुख्य व्यासपीठावर आता फक्त मान्यवर बसतील, कारण थोड्या वेळातच आता आपण अंतिम सामन्याची सुरुवातीचे क्षण इथे आता काही व्यतीत करीत आहोत. चारों ओर दर्शकों से भरा हुआ ये मैदान, तमाशाइयों का ये हुजूम. अंपायर सिग्नलिंग फॉर द टाइम. चलिए मैच की ओर. 12 गेंदों में 23 रन. सन्माननीय माणिक पाटील साहेबांचं आगमन होत आहे. त्यांचं हार्दिक स्वागत तमाम क्रीडा रसिकांतर्फे. बैटिंग पावर प्ले टेकन नाउ. ओव्हर नंबर 4 वर सन्माननीय माणिक पाटील साहेबांचं आगमन झालेलं आहे. त्यांचं तमाम क्रीडा रसिकांतर्फे आम्ही हार्दिक स्वागत करीत आहोत ठाणा प्रीमियर लीगच्या या अंतिम क्षणामध्ये. विशाल किती लांब, अतिरिक्त दिशा भरकटलेला चेंडू. सन्मान्य माणिक पाटील साहेब यांचं आगमन झालेलं आहे. तमाम ठाणे क्रीडा रसिकांतर्फे आणि ठाणा प्रीमियर लीगच्या मॅनेजिंग कमिटीतर्फे आम्ही त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत ठाणा प्रीमियर लीगच्या या महत्वपूर्ण क्षणांमध्ये. विशाल राईट आर्म राऊंड विकेट मारा करतोय. फुल टॉस वर फुल टॉस आणि त्याला धाडलाय तो 2 धावांच्या घोषित क्षेत्रामध्ये स्क्वेअर लेगच्या दिशेला. आणि यामुळे 2 धावांचं अजून धावसंख्या जुळतात, धावसंख्या वाढते. धावसंख्या 27.
चला आता 11 चेंडू आणि 20 धावा. सामना दोलनामय परिस्थितीत 50-50% दोन्ही साईडला सामना झुकतोय. आता जो संघ आपला कंट्रोल सोडेल तो संघ मागे. Please fast. Okay, game is on. विशाल किती वाईड. पुन्हा एकदा या षटकातील दुसरा अवांतर चेंडू. चेंडू आणि 19 धावा असं समीकरण. 11 चेंडू आणि 19 धावा. आता सामना 50-50% आलेला आहे. दर्शकांना आता ही खरी पर्वणी आहे सामन्याची. ज्यांनी टेन्शन घेतलं, ज्याला दबाव हँडल करायची माहिती असेल तो संघ इथे विजय ठरवू शकेल. प्लीज फास्ट गाईज, यू डोंट हॅव द टाइम टू डिस्कस ॲट द राईट टाइम. पंचांना विनंती आहे, पंचांनी वॉर्निंग द्यावी. आफ्टर वन वॉर्निंग अंपायर कॅन डिक्लेअर द पेनल्टी ऑल्सो. प्लीज जरा प्लीज, आम्ही कृपया म्हणतोय. विशाल दडपणाखाली आहे, दडपणाखाली गोलंदाज. चेंडू निधाव टाकला तर तानाजी सामंतकडनं 50 रुपये. आणि हा उत्तुंग फटका. दॅट्स अ मे बी 6. लेट्स से व्हॉट द अंपायर डिक्लेअर. दॅट्स अ बाउंड्री. येस, दॅट्स अ क्लासिकल शॉट. आता 10 चेंडू शिल्लक आणि 15 धावांची आवश्यकता. राईट आर्म राऊंड द गोलंदाजी करतायत, राईट आर्म ओव्हर द गोलंदाजी करतायत, शॉर्ट पिच करतायत. याचा अर्थ गोलंदाज दबावाखाली आहे. ही निशाणी आहे गोलंदाज इन बॉलर इन टेंशन की. एक छोटी गलती आपको जिंदगी में कहां से कहां ले जाती है. एक खतरनाक गलती आपको इस मैच से भी बाहर कर सकती है. याद रखिए, एक छोटी सी गलती. अगर जख्म आपने दिया तो मरहम आपको ही लगाना पड़ेगा. अब फील्डिंग में तब्दीली. और ये वाइड नंबर 3. वाईड नंबर 3 विलास पाटील साहेबांचा चौरस्या. आता 10 चेंडू शिल्लक आणि 14 धावांची आवश्यकता. सामना जवळ यायला लागलाय. एक लक्षात ठेवा, बिना काम किए बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे तो किसको वो अच्छे नहीं लगेंगे. वैसे ही ये चीज है, बिना कुछ काम किए अपने अकाउंट में रन आते हैं वो हमेशा वेलकम ही होते हैं. प्लीज फास्ट गाइस. मे बी बॉलिंग चेंज, आई डोंट नो. शायद कुछ बदलाव यहां पर संभव है. दोन्ही पंच एकमेकांशी हितगुज करतायत. बघूया पंच त्यांनाच गोल देत आहेत का. मे बी बॉलिंग इज कंटिन्यू. हो हो. मनोज पवार यांनी केलेली कामगिरी पहिल्या षटकात, त्याच्यावर आता बोळा फिरवण्याचं काम चाललंय.
विशाल दबावाखाली आहेत, गोलंदाज दबावाखाली आहेत. एक शॉर्ट सिली पॉइंट ठेवण्यात आला है. आप देख सकते हैं खिलाड़ी बल्लेबाज के आगे खड़ा है शॉर्ट सिली पॉइंट के रूप में. वो जगह क्या चीज है, जबकि पॉइंट है, कवर है, मिड ऑफ है सर्कल के अंदर. इस बार लेग स्टंप के बाहर वाइड नंबर 4. ओहो, नसीब अच्छा विकेट कीपर ने गेंद को हाथ में लिया, नहीं तो एक्स्ट्रा रन की आशंका थी. अब 10 गेंद और 13 रन. थाना प्रीमियर लीग का अगर इतिहास देखा जाए कल से, प्लीज जरा फास्ट. प्रत्येक चेंडू मागे डिस्कशन होतं आहे, गोलंदाजाला कान मंत्र दिला जातोय. प्लीज जरा फास्ट. पंचांनी चेंडू हातात घेतलाय. प्लीज बघा, कमिटीकडनं आपल्याला वारंवार विनंती केली जाते. सामना खतरनाक पोझिशन मध्ये येऊन ठेपलाय. 10 चेंडू शिल्लक, 13 धावांची आवश्यकता. आस्ते आस्ते मैदान चारों ओर से खचाखच भरता हुआ. काम से छूटे हुए संडे है, जो भी घूमते हुए आ रहे हैं मैदान में मैच देखने के लिए खड़े हैं. चाहे ट्रेन छूटे, गाड़ी छूटे, क्या है, लेकिन मैच देख के जाएंगे. मुंब्रा के बाशिंदे यहाँ पर हैं. बंटी के चेहरे पर हंसी खुशी है. जानते हैं ये गेंदबाज को बंद नहीं करेंगे जब तक ये गेंदबाज खुद नहीं थकेगा. 4 वाइड गेंद डालना टीपीएल में. नजीबुल्ला के टूर्नामेंट में मालूम है ना, मुंब्रा के गेंदबाज ने 12 वाइड डाले थे. उस समय पर वो जो वहां से भागा था, कमेंट्री बॉक्स में आके बैठा था, उसका नाम था, जाने दो. और इस बार अच्छी गेंद, 1 रन के लिए. अब 9 गेंद बाकी और 12 रनों की आवश्यकता है. 9 गेंद बाकी और 12 रनों की आवश्यकता. विशाल को नसीहत दी गई है. फिर से एक बार, इस बार करारा प्रहार, स्ट्रेट हिट, लेकिन रवि काफी तेजी के साथ, और ये रोका पैर से. बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग. फुटबॉल का भी यहां प्रदर्शन थोड़ा सा क्रिकेट के साथ साथ, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ इसी के साथ. दस रन चाहिए अब. 10 रिक्वायर्ड. 8 गेंदों में 10 रन. 10 टू डिलीवरीज. फिर एक बार अंदरूनी किनार लगा, रन लेना चाहते थे, हालांकि ये रन आउट का मौका था. अच्छा प्रयास शॉर्ट सिली पॉइंट के खिलाड़ी का. 7 गेंद और 10 रन. सेकंड लास्ट ओवर कौन डालेगा? शायद रवि. जानते हैं आखिरी ओवर में खुश रखना चाहिए. इस बार फिर अंदरूनी किनारा स्क्वायर की दिशा में. अब जाकर ये ओवर खत्म हुआ. ओवर नंबर 4 खत्म हुआ है 14 मिनट में.
एक ओवर खत्म करने के लिए वेंकट, द टाइम इज 14 मिनट्स टू कंप्लीट द 1 ओवर। प्लीज फास्ट, आखिरी ओवर है, 6 गेंदों में चाहिए 9 रन, 6 चेंडू 9 धावा। अब रवि को ही गेंद सौंपी जाएगी शायद, देखते हैं किसी को दी गई। यस, टॉस लाने वीएसपी लायंस कैप्टन, वीएसपी लायन कैप्टन, प्लीज टॉस के लिए जल्दी आइए। वीएसपी लायंस कैप्टन, वीएसपी लायन कैप्टन। अब ये मैच कहां कर है? ये मैच 6 गेंद 9 रन का है, लेकिन जिस गेंदबाज के हाथ में एक गेंद है, ये अनुभव संपन्न गेंदबाज है। वर्तक नगर एक्सप्रेस को कहा जाता है, साई नगरी में रहते हैं। हम देखते हैं एक्सप्रेस रुकेगी या फिर घर पे जाएगी? हवा में शो को खेला था, दोनों लेना चाहते थे, काफी तेज रनिंग और वाइड थ्रो। ओहो, वाइड थ्रो, पता ढूंढता हुआ थ्रो, और अब 5 गेंदों में चाहिए 7 रन। टिक वाजते डोक्यात, धडधड वाजते ठोक्यात। खरं क्रिकेटचा गम किती कळतंय. काय काय आता किंमत वाढली आहे. डॉट डिलिव्हरी केली, निर्धाव चेंडू केला तर 100 रुपये मिळतील. गुलाबी नोट दिली तर नक्कीच खेळतील. हवेत फटका, जलदगती बघूया, आणि हा फलंदाज बाद. सोशेन, मला वाटतं आउट झालेला फलंदाज कोण आहे? संतोष भोर. आणि आता मैदान उतरतोय पोलीस लाईनचा सितारा योगेश. या बाजूलाच जे इमारती आहेत त्या इमारतीत राहणाऱ्या या मैदानात खेळणारा हा खेळाडू योग्या. अब चाहिए 4 गेंदों में 7 रन. एक बड़ा शॉट मैच की सूरत बदलेगा. एक अच्छा कैच मैच को बदलेगा. एक रनआउट मैच को बदलेगा. बहुत से संकल्प विकल्प है, लेकिन कौन सा विकल्प है? दिमाग में तो ऐसी बातें खाएले फुलाव बहुत आते हैं, ये होगा ये नहीं होगा, लेकिन क्रिकेट में कोई नहीं कह सकता क्या होगा. इसके लिए क्रिकेट इज अ गेम ऑफ बिग अनसर्टेनिटी. अब रवि, मैं बार बार इस गेंदबाज की तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस गेंदबाज में जो खूबियां हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं. अच्छे गेंदबाज है, अनुभव गाठीशी असावा आणि अनुभव हा मैदानात योग्य वेळी उतरावा. इस बार अच्छा स्ट्रोक, लेकिन स्क्वायर लेग पर रन का मौका. ओ, बॉलर कहां थे? बॉलर आगे गेंद को पिक कर रहे थे, ना कि विकेट के पीछे खड़े थे. अगर सही मायने में देखा जाए, यहां पर शशि नाइक सर कोच बैठे हैं, अगर आपको विकेट लेनी है तो विकेट के पीछे खड़े रहो. भारतीय गेंद गोलंदाज नेहमी पुढे चेंडू पकडतात. फिर एक बार रवि, की बॉल किती बाकी आहे? रन 3 गेंदों में 6 रन चाहिए. अब उन्होंने साइड बदली है, राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करना चाहते हैं. कुछ अलग रणनीति के साथ रवि उतर रहे हैं. सामने है बल्लेबाज कोण का? हा? संदेश. इस बार अच्छा शॉट, लेकिन 1 डिक्लेयर जोन में. अब 2 गेंद और चाहिए 5 रन. कुछ भी संभव है. तारीफ करनी पड़ेगी गेंदबाज की, जानबूझ के शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद कर रहे हैं, ऑफ स्टंप्स के बाहर से गेंद को उड़ा रहे हैं. जानते अगर बल्ले पे गेंद नहीं आई तो डिक्लेयर जोन में जाएगी. इसके लिए राइट आर्म उर्दू विकेट आ रहे हैं. 2 गेंद 5 रन. योगेश को स्ट्राइक चाहिए, संदेश को भी स्ट्राइक चाहिए. संदेश का मतलब होता है एसएमएस. क्या ये मैसेज देंगे? इस बार हवा में और 1 ही रन. अब 1 गेंद 4 रन. क्या गेंदबाजी कर रहे हैं.
क्या गेंदबाजी हो रही है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। ऐसी गेंदबाजी कभी कभी देखने मिलती है क्योंकि सीमित ओवर के क्रिकेट में बल्लेबाज हावी होते दिखाई दे रहे हैं। पहली बार गेंदबाज हावी होते दिखाई दे रहे हैं बल्लेबाज के ऊपर। एक गेंद और 4 रन। योगेश को अब सिर्फ भागना होगा क्योंकि वो 900 गेंद पर है। अभी जो भी करना है संदेश को करना है। ये प्यार भरा संदेश देगी टीम को या नहीं देखना पड़ेगा। इस बार ये डॉट और इसी के साथ डीआर ने इस मैच को जीत लिया है। व्हाट अ मैच। क्या बात है। तांजी सावंतकडनं आता रकमेची बरसात होईल। जे होते ते तसे डॉट बॉलला काय पैसे आहेत ना हा पैसे आहेत ना, सांगा ना किती. ते पैसे